माघ मास महात्मा। इसके पहले हम प्रथम और द्वितीय अध्याय अब दे चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज से हम तृतीय अध्याय चालू करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय। महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधरों को किस समय और क्या ज्ञान उपदेश दिया था? इस विषय को कृपा करके विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, एक समय प्राचीन काल में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस प्राकृतिक प्रकोप से धर्म, व्रत, पूजन, हवन तथा संध्योपासना इत्यादि सब समाप्त हो गए। वेदाध्ययन और मंत्रोच्चार के शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया। सभी जीवधारी इस प्राकृतिक प्रकोप से उद्विग्न और अव्यवस्थित होकर अपना नियम और धर्म छोड़ बैठे। संपूर्ण भूमंडल फल फूल और जल से शून्य हो गया। उस महाअकाल के समय पृथ्वी के अनेकों भागों में पानी का भी अभाव हो गया था। हे राजन, पृथ्वी और प्राणियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत के पश्चिमी छोर पर मणिकूट नामक शैल शिखर पर गए। यह शैल शिखर स्वर्ण, रत्न तथा मणियों का अजस्र भंडार है। पर्वत की उपत्यका में श्वेत और नीले पत्थर की शिलाएं हैं। उन नीली शिलाओं के नीचे से झांकती स्वर्ण भंडार की रेखाएं काले बादलों में बिजली की रेखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। श्वेत पर्वत स्थान स्थान पर पहाड़ी फूलों, फलों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों की उपस्थिति के कारण ऐसा प्रदीप्त हो रहा था मानो साक्षात चंद्रमा ही है। पर्वत की तराई में यक्ष और किन्नर गायन कर रहे थे तथा शिलाखंडों ने आगे कहा, राजन, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा है और शिखर पर इसकी चौड़ाई 10 योजन है। अपनी मूल स्थिति में यह पर्वत 16 योजन है। इस पर्वत पर हरिचंदन, देवदार, मंदार तथा अर्जुन वृक्षों का बाहुल्य है। लवंग और जायफल के वृक्षों से युक्त यह पर्वत लता, गुल्मों तथा निकुंजों से आवेष्टित है। यहाँ पर सदैव ही फलों और पुष्पों का बाहुल्य रहता है। इस सुंदर रमणीक पर्वत का अवलोकन करके दुर्भिक्ष पीड़ित महर्षि भृगु जी अपने शिष्यों सहित इस पर्वत पर निवास करने लगे। ऋषि श्रेष्ठ ने इस पर्वत पर अनंत काल तक निवास करते हुए पर्वत की कंदराओं तथा वनों में उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने दीर्घ काल तक तप किया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। जय श्री हरि विष्णु।